मुखिया उदास होकर अपनी पत्नी ममता के साथ बैठा हुआ होता है। ममता बिना कुछ खाए पिए बस रोती ही रहती है। अरे अब बस भी करो भाग्यवान। अब कितना ज़्यादा रोती जाओगी। अगर ऐसे ही रोती रहोगी तो तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बस करो अब। अरे भाई, रो रो कर तुमने अपनी हालत खराब कर ली है। फिर ममता बोलती है। रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मुझसे मेरा बच्चा छिन गया है। अब मुझ पर क्या बीत रही है ये मैं ही समझ सकती हूँ। मैं उसकी माँ हूँ तो मुझे ही पता है मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। अरे ममता, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम ही सिर्फ उसकी माँ हो? अरे मैं भी तो उसका पिता हूँ। जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना ही दुख मुझे भी अपनी बेटी को खोने का हो रहा है। लेकिन ममता, अब तुम ही बताओ मुझे, क्या ऐसे रोने से हमको हमारी बेटी मिल जाएगी? नहीं ना। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे रोने से? अरे इतने सालों से मैंने ना जाने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ममता, मुझे तो उस बाबा की बात बिल्कुल सच लगती हैं। शायद हमको संतान का सुख कभी मिल नहीं पाएगा। हमारी बेटी थी, हमने वो भी खो दी। हम अपनी इकलौती बेटी को भी नहीं बचा पाए। ना जाने वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी, जिंदा भी होगी या फिर नहीं। ममता बोलती है। आप बस ऐसे ही कहते हैं। अगर आपने सच में उसे ढूंढा होता तो वो हमें अब तक मिल गई होती। एक बेटी के खोने से ममता का बुरा हाल था। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब ममता अपनी बेटी को याद ना करे। वह हमेशा अपनी बेटी को याद करके रोती रहती थी। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी पहली बेटी पुष्पा वहाँ आ जाती है। माँ, आप रो क्यों रही हैं? पिताजी, आप उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? पुष्पा के आते ही दोनों शांत हो जाते हैं। ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुष्पा बेटी, सब कुछ ठीक है। अच्छा अब चलो, बहुत बातें हो गईं। अब मुझे पंचायत में भी जाना है। गांव के लोग बहुत देर से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अब मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं चलता हूँ अब। तुम दोनों समय से खाना खा लेना। और पुष्पा बेटी, ज़रा अपनी माँ का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी है। तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक भी नहीं है, तो तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। ठीक है बेटा? इतना कहकर मुखिया जी पंचायत के काम से बाहर चले जाते हैं और पुष्पा परेशान होकर अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता गांव के कुछ लोगों के साथ गांव की उन्नति के बारे में बातें कर रहे थे। तभी पुष्पा को देखकर, अरे पुष्पा बेटी, क्या हुआ? अचानक तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? बताओ मुझे, कुछ हुआ तो नहीं है ना? फिर पुष्पा कहती है। जी पिताजी, आपके साथ कुछ ज़रूरी बात करनी थी। ये सुनकर मुखिया जी पुष्पा के साथ कहीं दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। बोलो पुष्पा बेटी, बताओ क्या बात है। तुमने ऐसे हमको सबके सामने से क्यों उठाया? क्या ऐसी ज़रूरी बात है जो तुमको मुझसे अकेले में करनी है? बोलो। जब भी मैं माँ से या आपसे कोई भी सवाल करती हूँ, आप दोनों मेरी बात टाल देते हैं। लेकिन आज तो मैं जानकर रहूँगी।
कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आप दोनों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये सुनकर मुखिया जी घबरा जाते हैं।